5 किलो नल का पानी पीने के बाद उस आदमी ने खुद को मजबूर करके 300 पुशअप्स किए। चेहरा लाल होने के बावजूद उसने दांत पीसते हुए शौचालय जाने से इनकार कर दिया। वह इस तरह खुद को यातना देता रहा, भागने के मौके का इंतजार करता रहा। आखिरकार वह मौका आ ही गया। जेल का नाश्ता सोयाबीन का पेस्ट था, इसलिए उसने एक साथी से प्लेट भरने को कहा, लेकिन उसे एक ही बार में सारा खाने की जल्दी नहीं थी क्योंकि जरूरी व्यक्ति अभी तक नहीं आया था। तभी वार्डन स्थिति का जायजा लेने आया। सही समय देकर वह जोर जोर से खांसने लगा। हे भगवान, उसकी खांसी गीली खांसी जैसी लग रही थी, जैसे वह सो रहा हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगले ही पल उसने मुंह भर लाल सेम का पेस्ट वार्डन के चेहरे पर मल दिया। वार्डन इस अचानक हुई घटना से स्तब्ध रह गया और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह ज्यादा पानी पीने के कारण हुआ है और कहा कि उसे केवल एक दिन आराम की जरूरत है। इस तरह भागने की योजना का पहला चरण पूरा हो गया। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। उसने कहा कि उसे शौचालय जाना है। महिला डॉक्टर को कुछ गड़बड़ होने का डर था, इसलिए वह उसके लिए वहीं इस्तेमाल करने के लिए एक टॉयलेट ले आई। मैडम, मुझे वह चीज इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत कीजिए। तभी बाहर सफाई कर रहे एक सहकर्मी ने उसकी मदद करने की पेशकश की। यह देखकर दूसरे पक्ष के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि यह एक पूर्व नियोजित योजना थी। बाथरूम में पहुंचकर उस व्यक्ति ने छत पर छिपाई हुई छेनी निकाली, जिसका इस्तेमाल वह गलियारे का दरवाजा तोड़ने के लिए करना चाहता था। उसने आसानी से दरवाजा तोड़ दिया। अब उसे बस गलियारे को ठीक करना था और शान से बाहर निकलना था। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वे वास्तव में जेल से बाहर नहीं निकले थे। कई दिन पहले बढ़ईगिरी कार्यशाला में काम करते समय उन्होंने चुपके से पहरेदारों की नजर से बचकर लकड़ी के तख्तों से 2 बक्से बना लिए थे। फिर उन्होंने उसे सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक ट्रक की छत पर बांध दिया। उन्हें बस अंदर लेटना था। जब पहरेदार छेनी लेकर निरीक्षण करने आए तो उन्हें नीचे छिपे कैदियों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें जाने दिया। जैसे ही ट्रक सामान खरीदने की जगह पर पहुंचा, ड्राइवर के चले जाने के बाद वे चुपचाप लकड़ी के तख्तों के नीचे से बाहर निकल आए। वहां उनके साथी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अन्य कैदियों ने, जिन्होंने उस आदमी को कुछ समय पहले जाते हुए देखा था, सही समय समझा और जानबूझकर उस अश्वेत व्यक्ति से झड़प करके अराजकता फैला दी।